नहीं कम होने वाली ये डायन महंगाई, पड़ते रहेंगे बेरोजगारों के पिछवाड़ों पर लाठियां दन दन। नहीं है चिंता किसी को मणिपुर की और ना ही है कोई टेंशन, क्योंकि सरकार को चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। सन्नाटे को फैलती सनसनी में आपका स्वागत है। गौर से देखिए इस इंसान को, यह बंदा मंगल ग्रह में कॉलोनी बसाने की बातें करता है और हमारे देश के प्रॉपर्टी डीलर मतलब जमीन दलालों को कमीशन तक के लाले पड़े हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ही नहीं बिक रही है। एक तरफ अमेरिका, चाइना, जापान आने वाले 50-100 सालों में कितने ताकतवर और कितने शक्तिशाली रहेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी कितनी शक्तिशाली और कितनी ताकतवर बन पाएगी, इस चीज के लिए इन्वेंशन और रिसर्च कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के चूतिए आने वाले 50 साल 100 साल में उनकी पीढ़ी का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, इस चीज की चिंता छोड़कर 500 साल पुराने इतिहास को रटकर वर्तमान में मंदिर मस्जिद को खोदकर भविष्य के लिए घंटा कोई चिंता करे बगैर फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर खुदाई में लग गए हैं। आज हमारे इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि आने वाले 50 साल में अमेरिका, चाइना, जापान कहां होगा और हमारा देश कहां होगा। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं बहुत दुखी और निराश हूँ क्योंकि बुलेट ट्रेन अब डिसकंटिन्यू होने जा रहा है। अब हम कभी बुलेट ट्रेन नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ने सड़क पर चलने वाली बुलेट ट्रेन को बंद करके हवा में चलने वाली बुलेट ट्रेन को लॉन्च कर दिया है। अब हम घंटों का सफर मिनटों में तय कर लेते हैं। आज भी ऐसे कई देश है जहाँ पर नेता चुनाव जीतने के लिए बुलेट ट्रेन का जुमला देकर लोगों का चूतिया काटते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बाप दादाओं का, जिन्होंने धर्म की, जात पात की राजनीति को छोड़कर केवल विकास की राजनीति की। मुझे गर्व है मेरे दादा परदादा पर, मुझे गर्व है अपने जापानीज होने पर। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैंने मंगल ग्रह में एक घर खरीदा है। अब मैं सुबह का नाश्ता अमेरिका में करता हूँ, दोपहर का खाना मैं मंगल ग्रह जाने वाली फ्लाइट में हवा में करता हूँ और रात का डिनर मैं मंगल ग्रह में अपने परिवार के साथ करता हूँ। अभी भी कुछ ऐसे चूतिया लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट लेने का सोच रहे हैं, लेकिन हमें देखिए, हमने तो मंगल में प्लॉट ले लिया और बना भी लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी पुरानी अमेरिकी सरकार, हमारे बाप दादा और स्वर्गीय इलान मस्क जी का, जिन्होंने हमें इतना मजबूत किया, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिया, हमारी हर एक बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारे लिए काम किया। इसीलिए आज हम दुनिया में इतने मजबूत और ताकतवर बन के टिके हुए हैं। मुझे गर्व है मेरे अमेरिका होने पर, मुझे गर्व है मेरे बाप दादा पर। मेरे दादा अक्सर कहा करते थे कि उनके समय में कोई कोरोना वायरस नाम का एक वायरस पूरे विश्व में परेशान किया था, सबसे ज्यादा इंडिया में परेशान किया था, और वहाँ के लोग वायरस से कम और शासन की लापरवाही से ज्यादा मरे थे। और शासन की लापरवाही इतनी हो चुकी थी कि नदियों में लाशें बह रही थी, ऐसा हमारे दादा कहा करते थे। और जितना वायरस हमारा तगड़ा नहीं तो उससे ज्यादा तो लापरवाही तगड़ी थी, फिर भी बिल हमारे नाम से पटा था। तब से हमारे दद्दू कहा करते थे कि हम धीरे धीरे इंडिया की सभी जमीनों को कब्जा करके हमारे बस्तियां बसा लिए और इंडिया के नक्शे से बहुत सारा हिस्सा हम चाइना को लेकर चले गए। और उस समय इंडिया हमारे लिए एक एनिमी हुआ करता था, लेकिन आज इंडिया भिखारी की तरह कटोरा लेके हाथ में पड़ा हुआ है। वो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह भीख ही मांग रहा है और हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। मुझे गर्व है मेरे भविष्य की सोचने वाले मेरे पूर्वजों पर। जब से हमने होश संभाला है तब से खुदाई ही कर रहे हैं, काफी साल हो गया है। रोजी दिहाड़ी तो हमको नहीं मिलता, एक वक्त का खाना मिलता है और कभी कभी मुल्लों के रैली में जाकर थोड़ा हुड़दंग मचाते, दंगा उंगा करते हैं तो एक आध पौवा वगैरह मिल जाता है। और कभी कभी ईसाइयों के चर्च में जाकर भी हुल्लड़ मचाने से इंसेंटिव, पौवा, मुर्गा ये सब मिल जाता है। अभी भी हमारा धर्म खतरे में है और हम ये सब करते हैं तो हमको काफी गर्व होता है हम पर। तो यहाँ खुदाई करने आपको कितना साल हो गया है? काफी साल हो गया है, देखा जाए तो 5 साल से ऊपर ही हो गया है। और भक्तू भी आप शादीशुदा हो कि कुंवारे हो? शादी वादी किए कि नहीं किए? अब शादी का क्या बता है, कोई लड़की तो हमको दे नहीं रहा था, तो हम ही गांव साइड एक जुगाड़ बना के भगा के ला लिए थे। वो अभी हम अपने गांव पे रखे हैं। तो है अभी हमारे मोडानी जी के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के यहाँ वो नौकरी करती है और वहीं रहती भी है, वहीं झाड़ू पोछा भी करती है। और बच्चे कितने हैं आपके भक्तू भैया? अब शादी बोले जब से लाए हैं तब से 1 साल भी हम नहीं रहे थे और यहाँ आ गए थे खुदाई करने के लिए, और उसके बाद वो वही है। और पिछले महीना हमारे जैसा एक अंध भक्त, माफ कीजिएगा देशभक्त, वो भी यहीं आया है दिहाड़ी में, उसको भी एक वक्त का खाना मिलेगा खुदाई के काम से, वो भी यहीं आया है। तो वो बता रहा था कि पिछले महीना हमारी वाली चौथा बच्चा का माँ बनी, चौथा बच्चा जनी है। तो उस हिसाब से हम ना 4 बच्चे के पिता हुए। सब दुग्गल साहब की महिमा है, सब दुग्गल साहब की महिमा। यहाँ बैठे बैठे 4 वहाँ हो गया, बताइए और कितना विकास चाहिए। लिब्रांडो लोग अभी भी विकास कर रहा हूँ, कितना बिना मेहनत के 4 हो गया है।
और कितना विकास करेंगे बताइए। अरे ऐसे ही तो हम विश्व गुरु कहलाते हैं ना। हर गोदी घर घर गोदी। अबे भक्तू, खुदाई तुम यहाँ कर रहे हो बे, लेकिन छोटी छोटी कलाकृतियां तो वहाँ से निकल रही है। तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा अभी भी काटा जा रहा है? कहाँ से लगेगा साला, तुम्हारा बाप दादा ही पहले तुम्हारा काट दिया है। तो ये थी 50 साल आगे की दुनिया और हमारे देश की हालत। इसीलिए चैन से सोना है तो जाग जाओ, अगर फिर भी गुलामी करनी है तो भाग जाओ।